आज हम जा रहे हैं बिरयानी की दावत पे। हमारी दावत है, बिरयानी खाएंगे 4 मस्जिद के सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो में। आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से बहुत अच्छा हूँ। और आज हम जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। मौलाना साहब बयान देंगे, बयान आपको सुनाएंगे। इस वीडियो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गुलाब भाई है, हम आज जाएंगे दोनों। अस्सलाम वालेकुम। आज है सुबरात का दिन। आज सुबरात का व्लॉग बनाएंगे, देखते हैं। ये है सितारा मस्जिद और ये है सितारा मस्जिद का रोड। देख लो, अभी माशाल्लाह इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जितनी जितनी रात होगी उतनी भीड़ बढ़ती जाएगी। दोस्तों टाइम हो चुका है 11:30। अब जा रहे हैं घूमने। साहिल भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ये देखो सितारा मस्जिद। अब चलते हैं, चलो। ये देखो सितारा मस्जिद वाला रोड। आज सुबरात का दिन है। ये इधर से सुबरात का दिन है। ये लाइटें दिखा दो, तार दिखा दो यार। लाइटों की तरक्की जो हो रही है गलियों में तरक्की बढ़ती जा रही है। चलो अब जाके देखेंगे चांद मस्जिद वाले रोड पर। आज हम जा रहे हैं बिरयानी की दावत पे। हमारी दावत है, बिरयानी खाएंगे 4 मस्जिद के सामने। चलो चलते हैं चांद मस्जिद पर। ये हमारे साथ परवेज भाई भी आ चुके हैं पटाखे फोड़ने के लिए। मजा नहीं आया। साहिल भी आ गया, अयान भी आ गया और जी हम भी आ गए यार। फरमान भी तो है, आरिज भी आ गया। चलो सॉरी, चांद मस्जिद देख सकते हो। ये रही हम खा रहे दावत दाने। अब देखते हैं बिरयानी मिलेगी ना मिलेगी। हम खा रहे दावत जाने। अब दावत खाने है, भीड़ देख लो। तो गाइस दो चांद मस्जिद पर गए थे, लेकिन बिरयानी अभी खुली नहीं। अब पता नहीं कब खुलेगी, इसलिए हम जा रहे हैं 30 फुटे पे। अब साहिल भी है, ये भी है, ये भी है, तब है हमारे साथ। तो बने रहे हमारे साथ। अब रात के बज गए 12:30। तो गाइस 30 फुटे पे आ चुके हैं गन्ने का रस पीने के लिए। ये गन्ने का रस निकल रहा है। हम रात का एक बज रहा होगा करीब पर। ये देखो अब भी भीड़ कितनी है। मुझे भी तो दिखा। भीड़ देखो, लोनी का मोड़ लेता ही है कि हमेशा भीड़ रहती है। तो गाइस गन्ने का जूस पी कर कहीं और चले गए, देखते हैं क्या मिलेगा। तो गाइस वहाँ पर बट रही है चाय। ये देखो चाय, फोकट की चाय। साहिल कहाँ रह गया? खा रहा है। तो अब चाय पीकर सीधा जाएंगे मस्जिद के अंदर, करेंगे इबादत। तो गाइस चाय खत्म हो चुकी है। अब फरमान भाई दोबारा लाएंगे हमारे लिए चाय। जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ। भीड़ देखो कितनी हो रही। तू आ जा, तू भी। ये भी हमारा सब्सक्राइबर है, देखो। भाई चाय पी लो। चाय पी लो, भाई भी चाय पी रहा है। चलो अयान को तो मिल गई चाय। ये मजे आ गए। फ्री फोकट की चाय मिल रही है, पीते रहो। फरमान भाई हमारे लिए चाय लाए हैं। ये दो खेती में लगी चाय। फरमान भाई चाय बना रखी है, 1 नंबर। देख लो कलर भी एकदम बेहतरीन आ रहा है। ये कॉफी जैसा कलर आ रहा है बिल्कुल। इसका नाम है टी कॉफी। भीड़ देखो कितनी हो रही है। अब आएगा देखो। हाँ अब सही तोड़ रहा तू भी। तो गाइस रात के बज रहे हैं 3। हम आ चुके हैं अगर। साहिल भी अपने घर जा लिया, फरमान भी। अब मस्जिद में से आ गए हम, और अयान भी अब अपने घर जाएगा। ये भी इस वीडियो के बज रहे हैं 6:30। ये देखो बम पटाखे कैसे फूट रहे हैं, आवाज आ रही है। ये इधर फूट रहे हैं। अभी हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं। ये देखो हम रात 3-4 बजे तक
जागे थे। और हमारी आँख देख सकते हो तुम, लाल हो रही है, ये वाली आँख भी, ये वाली आँख भी। और बस छोटा सा बयान है, ये सुन के जाने, इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। देखो पटाखे कैसे फूट रहे हैं, आवाज़ सुनो। ये वाकया जहन के अंदर आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। एक तो है बेटा अपने बाप की खिदमत के अंदर हाजिर होता है, अर्ज करता है, अब्बा जान ये मेरे कुछ गंतुम हैं। गंतुम कहते गेहूं को, ये फारसी का लफ्ज है। गंतुम कहते गेहूं को, यानी मेरे कुछ गंतुम है, मेरे कुछ गेहूं है। अब्बा जान मैं तिजारत के लिए सफर पर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये अमानत के तौर पर मेरे गेहूं को रख लो, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे अपनी अमानत को वसूल कर लूंगा। अब्बा के हवाले बेटा माल को सौंप कर चला गया। अब क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अब्बा का इम्तिहान लेता है, बेटे का इम्तिहान लेता है। इम्तिहान क्या लेता है कि बाप जो है बीमार पड़ जाता है, बड़ी सख्त बड़ी लंबी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है। बाप के पास जो पैसे होते हैं सारे के सारे पैसे इलाज में बाप लगा देता है, लेकिन अभी बाप ठीक नहीं होता, बाप अच्छा नहीं होता। बाप ने ये सोचा ये माल को मेरे बेटे का ही है, चलो इस माल को इस्तेमाल कर लिया जाए। चुनांचे बाप ने माल को बेच दिया और अपना इलाज करा लिया। जब माल को बेचा और इलाज कराया तो चुनांचे जो है बाप सेहतमंद हो गया, ताकतवर हो गया। 2 साल के बाद बेटा घर में आता है तो घर में सबसे पहले अपने माल को देखने के लिए कमरे के अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि उस कमरे के अंदर पानी नहीं है, उसके गेहूं नहीं है। सबसे पहले बाप का गिरबान पकड़ता है और यूं कहता है, अब्बा जान मैंने अमानत के तौर पर जो आपके पास गेहूं रखे थे वो नहीं है, कहाँ चले गए? बाप कहता है बेटे जल्दी न कर, बेटे जल्दी न कर, मेरी बात सुन ले बेटे, मैं बीमार हो गया था, बड़ी लंबी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया था, यहाँ तक कि मैंने तेरे माल को इस्तेमाल कर लिया और अब मैं सही हो गया हूँ, मैं कमाऊंगा, मैं आपका सारा का सारा माल वापस कर दूंगा। बेटे ने गिरबान पकड़ा और बाप को जो है जोड़ने लगा। बाप ने कहा बेटे जल्दी न कर, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह के रसूल का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह के रसूल से फैसला करो। अल्लाह के रसूल जो फैसला करते मुझे मंजूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करते मुझे मंजूर है। हदीस के अंदर आता है कि बेटा फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर होता है। बाप मस्जिद में जाता है, अल्लाह के सामने कहता है, ऐ अल्लाह तूने इतना बड़ा मुख्तार बना दिया, फकीर बना दिया, गरीब बना दिया कि तूने बेटे का मुख्तार बना दिया। ऐ अल्लाह हमको मुख्तार तेरे हैं, ऐ अल्लाह हमको फकीर तेरे हैं। ऐ अल्लाह कोई ऐसा फैसला कराना, बेटा तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में गया है, कोई ऐसा फैसला कराना कि मेरी दुनिया भी बच जाए और मेरी आखिरत भी बच जाए, मैं दुनिया में भी अल्लाह के रसूल के सामने शर्मिंदगी इख्तियार न करूं और अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन भी शर्मिंदगी से बच जाए। चुनांचे ज़मीनों का, हवाओं का, आसमानों का रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला ये सब कुछ देख रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ये सब कुछ सुन रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने फौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया और कहा, ऐ मेरे जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहोगा कि ये बेटा बाद में आपके पास आया है, पहले पूरे बाप के पहले पूरे बाप के आंसू पहले अर्श पर आ चुके हैं, पहले आसमान पर आ चुके हैं। कोई ऐसा फैसला करना कि पूरे बाप की दुनिया भी बच जाए, आखिरत भी बच जाए। अब बेटा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अपने बाप के बारे में शिकायत करता है। हालांकि अल्लाह के रसूल के पास पहले से ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ चुके थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बाप कहाँ है? बाप को लेकर आओ। बाप कहाँ है? चुनांचे बाप पूरा था, आंखें कमजोर थी, बिल्कुल सही था। जब बेटा ने सुना कि बाप को लेकर आओ, चुनांचे बाप बेटे ने बाप को पकड़ा और पकड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से देखा कि अब्बा आ रहे हैं, खड़े
गए थे, बेटा तो यहाँ आया था, आप कहाँ गए थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये चीजें कह रहे थे। बाप कमजोर था, आंखें बड़ी शरीफ थी, बाप बार बार बोल रहा था। बाप ने कहा, मैंने सोचा काली कमली वाला तो बड़ा शदीद है, काली कमली वाला तो बड़ा रकीब है। अल्लाह के रसूल का जो फैसला होता है वो अटल फैसला होता है। अल्लाह के रसूल का फैसला मुझे मानना पड़ेगा, इसलिए बेटा आपके पास आया, मैं अल्लाह के पास गया, मैंने अल्लाह के दरबार में अल्लाह से कहा, मैं अल्लाह ये तूने हमारी कैसी जिंदगी बनाई कि तूने मुझे बेटे का मोहताज कर दिया, तूने मुझे बेटे का यतीम कर दिया। अल्लाह को ऐसा फैसला कराना कि मेरी दुनिया भी बच जाए, आखिरत भी बच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्बा जान रोबत सिफारिश आ चुकी है। बेटे का हाथ पकड़ा, बाप के हाथ से मिलाया और फरमाया, अंता वमा लूका लियतीका, ऐ बेटे सुन ले, कान खोल कर सुन ले, अगर तू दुनिया बनाना चाहता है सुन ले, अगर तू जहन्नम के अंदर दाखिल ना होना चाहता है सुन ले, अगर तुझे कब्र के अंदर आजाद ना हो तो सुन ले, कान खोल कर सुन ले। बेटे ने कहा, अल्लाह के रसूल आपका आखिरी सलाह है, आखिरी नबी है, आखिरी पैगंबर है, आपका फैसला मुझे मानना पड़ेगा, आपको फैसला कर देंगे, मुझे यकीन होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुन ले, जब तक कि तेरा बाप जिंदा है, ना ही तो तेरा हिस्सा किसी मकान में है, ना ही तो तेरा हिस्सा किसी जायदाद में है, ना ही तो तेरा हिस्सा किसी माल में है। और सुन ले, अगर तूने माँ बाप की अपनी खिदमत ना की, माँ बाप की अपनी खिदमत ना की, तो सुन ले, अल्लाह के यहाँ तेरा जो है तो तू अल्लाह के अज़ाब का इंतजार कर, अल्लाह का तेरे ऊपर जल्दी से अज़ाब आने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब माँ बाप के अपने फर्मा बरदार होते बन जाए, हम सब अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़े तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते थे, अल्लाह से मिलने जाते थे, तो उनकी माँ पीछे से आती थी, मुसल्ला उठाती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी और कहती थी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे मूसा के मिजाज में तेजी है, अगर बोलते हुए कोई गलती हो जाए, अल्लाह तू माफ कर देना, तू माफ कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी माँ बहुत डरती थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे, अगर किसी के मूसा भी मार देते थे फौरन खत्म हो जाया करता था वो सब, क्योंकि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक बड़ी ताकत से नवाजा था। जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम आसमान जो है पहाड़े तूर को तशरीफ ले गए, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा, आज होश में बात करना, आज मौत से बात करना, आज होश में बात करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, क्या बात हो गई, मैं तो आपसे रोजाना ही बात करता था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हें पता नहीं है, दुआ देने वाली दुनिया से रुखसत हो चुकी है, दुआ देने वाली दुनिया से चली गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अभी तक जो मेरी गलती कोताही हुई है, माँ बाप की तरफ से अल्लाह से भी माफी मांगे और अपने माँ बाप से भी माफी मांगे, माँ बाप से माफी मांगेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह भी हमें माफ करेगा, माँ बाप भी हमारे बाप माफ देंगे। बनाया के बदनसीब इंसानों की आज की रात में भी अल्लाह माफी, आज की रात में भी अल्लाह माफ नहीं करता है। सबसे पहले मुश्रिक है, कीड़ा परवर है, माँ बाप का नाफरमान है। चौथे नंबर पर बताया गया कि जादूगर है। क्या? जादूगर जो दूसरों के बारे में जादू करवाया करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल आज की रात को उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। पांचवें नंबर पर बताया कि सकीना अंदोज यानी चीजों का स्टॉक रखना और चीजों का ज्यादा जमा कर लेना, अल्लाह के रास्ते में खर्च न करना, उसकी भी अल्लाह की माफी नहीं।